नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण राशियों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इस सप्ताह, और इसके क्या क्या प्रभाव किस किस राशियों पर पड़ेंगे ये ध्यान देने की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आप गंभीरता से लें। सभी राशि के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण और सुनने लायक बात होगी, क्योंकि इसमें मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 की 12 राशियों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रभाव होगा, अलग अलग राशियों पर होगा। तो आइए जानते हैं ये कौन सा गोचर और किसके लिए क्या प्रभाव दे रहा है। पहले बात करते हैं 11 फरवरी को शुक्र का प्रवेश मकर राशि में होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए? तुला, वृषभ, मीन राशि को बहुत बड़ा फायदा और मेष के लिए शुभ। ये समझिए कि ये जो शुक्र है 12 की 12 राशियों के लिए अच्छा फल प्रदान करेगा, जबकि मिथुन के लिए अष्टम भाव में होगा, फिर भी उसको शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसके धन स्थान पर दृष्टि होगी। अनिष्ट से बचाने वाला ग्रह होगा। और तो और जो सबसे खराब स्थिति में राशि है कर्क, उस पर भी शुभ प्रभाव पूर्ण दृष्टि 180 अंश पर होगी। अब हम बात करेंगे गोचर जिसके लिए इस वीडियो पर खास चर्चा करनी है। शनि और सूर्य का एक राशि में होना। कुंभ राशि पर शतभिषा नक्षत्र में अगर शनि चल रहा है वर्तमान स्थिति में, उसमें 13 तारीख को दोपहर 3 बजकर और 43 मिनट पर, यानी कि 3:45 बजे मानकर चलिए आप, 13 तारीख को तहलका मचाने के लिए ये दो ग्रह जो कि सृष्टि में बहुत बड़े बदलाव का एक संकेत देते हैं, और इनके अंदर इतनी शक्ति होती है। न्यायाधीश, सृष्टि का न्यायविद, न्यायाधीश, न्यायकर्ता शनि जो मूल त्रिकोण राशि में है, उसके साथ संयोग कर रहा है सूर्य। दोनों पिता पुत्र हैं और स्वभाव से परस्पर शत्रुता रखते हैं। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं है। अब यहां एक बहुत बड़ा समीकरण, इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुंभ राशि मध्य में है, उसके राइट साइड में मंगल और लेफ्ट में राहु है। ऐसी स्थिति में खगोलीय घटना कह सकते हैं, सृष्टि में बड़े बदलाव की सूचक मानी गई है। पश्चिमी देशों के लिए विनाश की सूचना देता है। भूकंप तथा जन आंदोलन या रक्तपात के साथ साथ पब्लिक में विद्वेष तथा अशांति, कई पश्चिमी देशों में कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं या परस्पर टकराव, परस्पर राष्ट्राध्यक्षों में द्वेष एवं लड़ाई के संकेत देता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं की। लैंडस्लाइड, या जैसे बर्फ पड़ गई, तूफान आया, सुनामी आई या फिर भूकंप आया, ये प्राकृतिक घटनाओं के सूचक हैं। और अभी प्लस पॉइंट जब हो सकता था जब मंगल उच्च राशि में अगर उस पर गुरु की दृष्टि हो तो इन आपदाओं में कमी आ जाती है। अब हम बात कर रहे थे उस विषय की कि इन दोनों घटनाओं को किस तरह से हम 12 राशियों के साथ जोड़ सकते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इन दो ग्रहों का परस्पर मिलन क्या क्या साइड इफेक्ट दे सकता है, किसको देगा, सिर्फ संकेत में आप समझिए। मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा क्योंकि लाभ में है। वृषभ राशि के लिए और भी शुभ होगा क्योंकि इनके 10वें भाव में ये योग बना है।
मिथुन के लिए अत्यंत शुभ होगा क्योंकि इनके भाग्य स्थान में है। लेकिन कर्क के लिए अब हम देखते हैं तो अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट देता है और बुद्धि को भ्रमित करता है। चोट लगने की संभावना, या वाहन गलत ना चलाएं, गलत दवाई ना खाएं और विवेकपूर्ण सोच समझ करके बिना किसी जल्दबाजी के काम करें। शांति से, लड़ाई और झगड़े से दूर रहें। लोग बोलते हैं आपने उपाय तो बताया ही नहीं है। अरे उपाय यही है कि हम आपको सूचित कर रहे हैं और आपको सावधान रहना चाहिए, ये क्या उपाय से कम है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बताया गया है कि फला फला तारीख में आपके घर चोर आ सकता है, आप पहरा देंगे, पुलिस को बताएंगे, कैमरा लगाएंगे। सचेत रहना, यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। 83,99,999 योनि ऐसी हैं सृष्टि के अंदर जिनको ज्ञान और विवेक नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को दिया है। तो मनुष्य अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय कर ही सकता है। सिर्फ बताया गया है कि कर्क राशि के लिए कुछ कष्टकारक समय अगले 30 दिन का ये कॉम्बिनेशन युति सूर्य और शनि की अच्छा फल नहीं देगी। सिंह राशि के सप्तम भाव में ये युति होगी तो ये कष्टकारक बनी रहेगी। लेकिन सूर्य और शनि दोनों मिलकर के सिंह राशि को देखते हैं। शुभ प्रभाव सूर्य का होगा, शनि का दुष्प्रभाव होगा, लेकिन बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर होगी, इसलिए इनका बाल बांका भी नहीं होगा। सचेत रहना इनका भी कर्तव्य है। घरेलू कष्ट, घरेलू कलह, घरेलू हिंसा, घरेलू चिंताएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। कन्या राशि के लिए कोई भी साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि उनके कर्क लग्न और सप्तम में राहु चल रहे हैं, वो कष्ट पहले से ही झेल रहे हैं, लेकिन उस कष्ट में अपितु कमी लाएगा सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन छठे भाव। अब तुला राशि पर आइए। तुला राशि के पंचम भाव में सूर्य शनि आएंगे। चिड़चिड़ापन, अच्छा स्वभाव नहीं रहेगा, जल्दबाजी, क्रोध, संतान के लिए कष्ट, तथा जो एग्जाम की तैयारी करते हैं या अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावट, बाधा, परेशानी, तनाव जरूर रहेगा। कष्ट के साथ काम बनेगा अवश्य, थोड़ा लेट हो सकता है। वृश्चिक के लिए किसी भी तरह से राहत भरी खबर नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और क्लेश उत्पन्न करने वाला यह स्थान है। इसीलिए वाहन संबंधी समस्याएं, एक ही जगह पर कई बार चक्कर काटना, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। किसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार आप हो सकते हैं। जहां आप काम कर रहे हैं आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी बहुत सारे घूम रहे हैं। किसी ने वो लिखा था ना कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि वृश्चिक राशि के लिए घर वाले भी उनका विरोध करने में लगे हुए हैं और बाहर जहां भी जाएंगे जो भी आदमी इनसे मुंह फेर करके बात करेगा। मैंने एक वीडियो में बताया था, आज के समय में जब वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही हो, पहले लोग बाग हंस करके और मुस्कुरा करके आपसे हाउ आर यू बोलते थे, लेकिन अब आपको ये बोलते हैं हु आर यू, आप कौन हो, हम नहीं जानते आपको, ध्यान नहीं दे रहे आपकी तरफ। यानी कि जब शनि की ढैया आती है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। बंधु बांधव ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये तो पराया व्यक्ति है। ठीक है, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे पर विश नहीं करते। इसलिए आपको अपने आप में खुद ही प्रसन्न रहना होगा। स्वयं प्रसन्न रहना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है।
कोई आपको आकर के खुश नहीं करेगा। मेडिटेशन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धनु राशि के लिए सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन होगा ये बहुत अच्छा होगा। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर होगी, वहां सूर्य की भी स्वग्रही दृष्टि होगी। आप मानकर चले धनु के लिए शुभ प्रभाव होगा। और बृहस्पति की दृष्टि धनु पर है, इसलिए इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके ट्रांसफर की संभावना या स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है वो अलग विषय है, उसका सूर्य और शनि से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए मकर राशि पर। मकर राशि की वाणी ऐसी कड़क, ऐसी विकृत वाणी या मुखारविंद से कुछ खराब शब्द निकलना, ये एक विवाद का कारण हो सकता है। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, शास्त्र कहता है, सुभाषितानी के वचन है। सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य भी मत बोलो। अप्रियम यानी कि अप्रिय ना लगे किसी को। और इनके लिए यह जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक रहेगी, लेकिन आपका मन अंदर से संतप्त, अतृप्त तथा अशांत रहेगा, ऐसा ग्रह का विश्लेषण बताता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शश योग बना करके शनि मजबूत है। ये एक अच्छा संकेत और अच्छा लक्षण है। लेकिन राहु और केतु के कष्ट वो अलग चीज रही। अष्टम भाव पेट के रोग देगा, लेकिन शनि के साथ सूर्य का बैठना दुविधापूर्ण स्थिति बनाता है कुंभ राशि के लिए भी। इसीलिए इनको सचेत होकर के चलना चाहिए। किसी भी अपयश से बचें, बुराई से बचें, ब्लेम लगने से बचें। अच्छी खासी रिश्तेदारों के आपके पास फोन आएंगे कि आपकी वजह से ये काम बिगड़ गया। हालांकि आप उसमें दोषी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दोषारोपण होता है ऐसे समय पर। अपयश, कलंक का टीका लगता है बिना बात का। अब आया मीन राशि का। मीन राशि के लिए दुविधापूर्ण स्थिति है। एक तरफ लाभ स्थान में मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में और उधर शुक्र भी आ गया है। फाइनेंस हाउस भी एकदम गजब, बहुत सुंदर प्रभाव में वृद्धि, भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन ये सब ग्रह जो लाभ दे रहे हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। साइड इफेक्ट होगा मीन राशि पर सूर्य और शनि का, क्योंकि 11वें में मंगल तो लाभदायक है, 12वें में शनि और सूर्य का एक साथ बैठना व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के विवाद, आपके साथ घरेलू झगड़ा होगा और झगड़ा होने के बाद पता चलेगा रूट कॉज, उसके मूल कारण में जाइए आप कि लड़ाई का कारण क्या था, पता चलेगा कुछ भी नहीं था। अकारण व्यर्थ के विवाद होते हैं। मीन राशि को ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता भी है। लेकिन आपके कोई अनिष्ट करने वाले ग्रह दाएं बाएं कैसे भी हों, वो नुकसान तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मीन राशि वाले लोगों के लिए ग्रहों का विश्लेषण है। अब जिनके लिए खराब है, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, तीन के ऊपर तो विशेष रूप से फोकस करना जरूरी है और इनको कम यात्रा करनी, कम बोलना, कम खर्च करना। और अभी कछुआ जैसे होता है, कछुए के ऊपर आप पैर रखो तो उसके जो 4 पैर होते हैं उनको, अंगों को समेट लेता है, संकुचित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक, मीन को अभी 1 महीने तक अपने अंगों को ऐसे समेट लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरी लाइफ पड़ी है, आप सुख का उपभोग करोगे। समय को देखते हुए
देखिए, आपको यहां एक उदाहरण दूंगा। जब आंधी और तूफान चलता है, जो बहुत तेज सीधा खड़ा रहता है ना वृक्ष, वही गिरता है, हवा उसको गिरा देती है। इस संसार में सबसे अधिक बलशाली मजबूत वृक्ष कौन सा है? हिसाब लगाओ, कभी सोच भी नहीं पाओगे। कोई कोई बोलेगा पीपल का होगा, कोई बरगद का, कोई बोलेगा यूकेलिप्टिस का। नहीं, सबसे बड़ा पेड़, सबसे मजबूत, सबसे अधिक शक्तिशाली इस पृथ्वी के ऊपर दूब घास है। जब हवा तेज चलती है, तूफान चलता है, तो वो ऐसे झुक जाता है, और जो हवा चली गई फिर खड़ा हो जाता है। तो दूब घास की जो नम्रता है, उससे ये सीखना होगा कर्कवृश्चिक मीन को कि जब खराब समय हो नम्र हो जाओ, झुक जाओ। जब समय खराब निकल जाए, फिर सीधे सीना तान करके खड़े हो जाओ। ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।